हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। आपको पता है हम 1 मार्कर सीरीज़ कर रहे हैं, जो हमारे 1 मार्कर क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं एमसीक्यूज, जिससे हम 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिटिव एसेट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सभी को पता है गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, वी कांट सी एंड टच इट। गुडविल is valued at the time of change in profit sharing ratio, at the time of admission of partners, at the time of retirement or death of partner, all of these। गुडविल हम कब वैल्यू करते हैं? सभी टाइम पर हम गुडविल वैल्यू करते हैं, ऑल ऑफ दीज। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो 26 कहता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? परचेज गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, self-generated goodwill is accounted in the books of account, both purchase and self-generated goodwill are accounted in the books of account, or none of the above। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है वो ये कहता है परचेज गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम वो करते हैं गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमने गुडविल परचेज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को डिक्रीज करते हैं? फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंटिन्यूसली इनकरिंग लॉसेस। डिक्रीज किससे होगा? आपको डिक्रीज वर्ड दिख रहा है, किससे होगा डिक्रीज? लॉसेस से होगा। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन इज कंटिन्यूसली इनकरिंग लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। कौन सा मैथड नहीं है? क्या क्या पढ़ा है आपने? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। क्या नहीं पढ़ा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है सभी को? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन इज बी। परचेज गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, purchase of business, opening of a new business, or all of these। Purchase goodwill arise at the time of purchase of business। Normal profit is calculated to value goodwill by deducting abnormal gains, by adding abnormal losses, by deducting abnormal gains and adding normal losses, none of these। नॉर्मल प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो होता है आपका डिडक्टिंग जो भी गेन्स हैं आप उनको एबनॉर्मल गेन्स को लेस करेंगे एंड एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर देंगे, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मैथड मीन्स, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। द फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड इज सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा गुडविल फाइंड होता है एज पर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर कहता क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Goodwill is a fictitious asset? No. Goodwill is a vesting asset? No. Goodwill is a current asset? Goodwill is a intangible asset। फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था अभी हमने, आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। The excess amount which the firms get on selling its business over and above the net value is, excess amount which the firm gets on selling its business सेल करते टाइम जो एक्सेस अमाउंट रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। यस, क्योंकि जो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन है उसी की तो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन ऑफ गुडविल। क्या सही नहीं है? पहले आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या सही नहीं है एज द इन द रिलेशन ऑफ गुडविल। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, होती है। इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू, होती है। इट इज़ अ फिक्टिटियस एसेट्स,
नो, ये फिक्टिटिव एसेट्स नहीं होती है ना। तो नॉट ट्रू पूछा था तो ये हो गया हमारा नॉट ट्रू। व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, जब गुडविल परचेज नहीं होती है तो गुडविल कैन नोट बी अकाउंटेड इन द बुक्स, बी अकाउंटेड इन द बुक्स, बी पार्टली अकाउंटेड इन द बुक्स, बी अकाउंटेड एज पर एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल कैन नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक्स। जब परचेज नहीं होती तो हम उसका अकाउंट नहीं करते हैं बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, फर्म की गुडविल किससे अफेक्ट नहीं होती है? लोकेशन ऑफ द फर्म, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, बेटर कस्टमर सर्विसेज, नन ऑफ दीज। सबसे अफेक्ट करती है हमारी गुडविल, तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा आपका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, प्रॉफिट आर फ्लक्चुएटिंग एंड नन ऑफ दीज। प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, जब आपका प्रॉफिट ट्रेंड शो कर रहा होता है तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years was 60,000. Normal commercial yield on capital invested in such business is 10%. Net capital invested in the business is 5 lakh. Amount of goodwill is, if it is based on 3-year purchases on the last 5 years, super profit will be. Okay, क्लियर है। हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल पूछा है उन्होंने परचेज और लास्ट सुपर प्रॉफिट विल बी, सुपर प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है आपका? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था 10%। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका 50,000। 50,000 आप यहाँ पर रखेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। 10,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था 3, तो गुडविल आ जाएगी आपकी 30,000। हेयर इट इज गुडविल 30,000। ऑप्शन इज सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द rate of return, average profit multiply by the non rate of return, super profit divided by the rate of return, average profit divided by the rate of return, super profit divided by the rate of return into 100 जो होता है ये। Total assets of the firm including fictitious assets 5,000 are 85,000. Liabilities of the firm are 30,000. Normal rate of return is 10%. Average profit of the firm is 8,000. Calculate goodwill as per capitalization of super profit method. क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अब हम। गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको। इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका? अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स अमाउंट इज
80,000, फिक्टिटी एसेट्स को आप रिमूव कर देंगे यहाँ से, एंड लायबिलिटीज इज 30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 50,000. 50,000 into normal rate of return is 10%, normal profit is equal to 5,000. Super profit is equal to 8,000 minus 5,000, it is 3,000. 3,000 into 100 divided by 10, it is 30,000. Then answer will be 30,000. Done. Next question is total capital employed in the firm is 8 lakh. Capital employed is 8 lakh. Normal rate of return is 15%. The profit for the year is 12 lakh. The value of goodwill as of the firm as per capitalization method would be. Calculate करते हैं हम goodwill. Question number 20. कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल फाइंड करेंगे. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाय NRR. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. Average profit is equal to 12 lakh. Normal profit is equal to capital employed into में NRR divided by 100. Capital employed 8 lakh into 15 divided by 1,20,000. 1,20,000. 10,80,000. 10,80,000. 72 lakh. Option is C, 72 lakh. Next question is a firm earned 1,10,000. The normal rate of return is 10%. Asset of the firm is 11 lakh and liabilities is 1 lakh. इसको हम ऐसे ही वर्बली कर लेते हैं. 11 lakh minus 1 lakh, that is capital employed, is equal to 10 lakh. 10 lakh का 10% करेंगे 1 lakh आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा. एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 है. 1,10,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो आपका 10,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट करेंगे 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो 1 लाख आपकी गुडविल आ जाएगी. वर्बली तो ये भी हो जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप अच्छे से अपना 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए हम ट्रू फॉल्स करते हैं. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट द गुडविल ऑफ बिजनेस. जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या वो गुडविल को, बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट नहीं करती? फॉल्स करती है वो इफेक्ट. परचेज गुडविल में अराइज ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फर्म. परचेज गुडविल में अराइज ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फर्म. यस. गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट. गुडविल को आप डिफाइन कर सकते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट. ट्रू कर सकते हैं आप. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज सम कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट. सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं गुड्स ऑफ अकाउंट में. सम कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, और उसके लिए कुछ कंसिडरेशन पेड करते हैं. नो, फॉल्स, क्योंकि वो हमारी जनरेट की हुई होती है. अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज असरटेन्ड बाय कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यस, ट्रू. फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ
return. Fill in the blanks. Goodwill is an dash asset but not a dash asset. Intangible asset but not a fictitious asset. Goodwill is a capitalized value of super profit. Under average profit method, goodwill is calculated by multiplying the average profit by a certain number of year purchase. Average profit को हम multiply करेंगे. Dash is the excess of actual profit over the normal profit, super profit. When the business is taken over by another business, the excess of purchase consideration over its net assets value is referred to as goodwill or purchase goodwill. The value of goodwill is based on dash judgment of the value. Subjective judgment. Subjective judgment होता है जो आपका ये होता है value of goodwill जो होती है. Under dash method, goodwill is the excess of capitalized value of business over net assets. Under capitalization of average profit method, goodwill is excess capitalized value of over net assets. क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. तो इसका फॉर्मूला होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जितना भी आपको टोटल प्रॉफिट है उसका नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे. जैसे आपका 4 ईयर्स का प्रॉफिट है तो आप 4 ईयर्स का प्रॉफिट ऐड करेंगे डिवाइड बाय 4. 5 ईयर्स का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे डिवाइड बाय 5. एनी फर्म दैट अर्न only normal profit is incurring loss. Incurring normally does not have goodwill. जो लॉस ही लॉस सफ़र कर रही है तो उसकी गुडविल होगी ही नहीं. क्लियर होता है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर. कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं. अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से. विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. गुड लक. बाय बाय. टेक केयर.